हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे एनिमल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल टिश्यू, और उसी के जो 5 पार्ट है वो हमने अभी तक नहीं किए। उसके जो 5 पार्ट है वो आज हम हेलो डियर स्टूडेंट्स तो आज हम पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू का नेचर और उसके फंक्शन के बारे में जाना था। आज हम उसके जो 5 पार्ट है, 4-5 पार्ट है उसके फर्दर, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो देखिए, जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके 5 पार्ट होते हैं, यानी 5 टाइप की एपिथेलियल टिश्यू होती है। कौन कौन से? जो फर्स्ट है वो आपका है स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड आपका होता है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड आपका है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। फोर्थ आपका रहेगा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। एंड फिफ्थ आपका रहेगा सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनको उनकी शेप और उनके फंक्शन के आधार पे एपिथेलियल टिश्यू को 5 पार्ट में या 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो हमारे कौन कौन से हैं? स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू और सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। आइए करते हैं इनको वन बाय वन डिस्कस। सबसे पहले देखिए स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू। अगर मैं स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट सेल के नेचर के बारे में बताऊं तो देखिए उसकी सेल कैसी होती है। स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाने वाली जो सेल है, नेचर देख ले कौन सा होता है, कैसा होता है इसका। तो इसके अंदर पाए जाने वाली जो सेल है वो कैसी होती है? फ्लैट होती है। कैसी होती है? फ्लैट होती है। और साथ में कैसी होती है? बिल्कुल थिन होती है, पतली, और क्लोजली पैक होती है। कैसे होती है? क्लोजली पैक, like a floor टाइल। जैसे फर्श की जो टाइलें होती हैं उस तरीके से इनकी सेल होती है, फ्लैट होती है, थिन होती है, क्लोजली पैक्ड होती है, और साथ में कैसी होती है? इररेगुलर। कैसी होती है? इररेगुलर, यानी इनकी कोई शेप नहीं होती, कैसी भी रैंडमली कोई भी शेप की हो सकती है। जैसे इसका डायग्राम बना देते हैं हम। इस तरीके से क्लोजली पैक होती है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है इस तरीके से, और ये क्या है? साइटोप्लाज्म होता है। तो इस तरीके से रैंडमली इसकी कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन ये क्लोजली पैक होगी। अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें ये फ्लोर टाइल की तरह दिखाई देगी। जैसे फर्श होता है, फर्श की जो टाइलें होती है आपस में अटैच होती है, सेम एज इट इज ये हमें दिखाई देगी इसकी शेप। क्लियर? ये था इसका नेचर, स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू का नेचर। कैसी होती है? फ्लैट होती है, थिन होती है, क्लोजली पैक होती है, जैसे फ्लोर की टाइलें होती है, और साथ में इरेगुलर शेप की होती है। इरेगुलर शेप की होती है, यानी इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, कैसी भी हो सकती है। स्क्वायर भी हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकती है, हेक्सागोनल भी हो सकती है, पेंटागोनल भी हो सकती है। क्लियर? तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है, लेकिन क्लोजली पैक होती है। अगर मैं बात करूं इनकी अकरेंस की, किसकी बात करूं? अगर अकरेंस की बात करूं कि ये कहां पाई जाती है, जो ये टिश्यू होता है ये कहां पाया जाता है, तो जो स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू है ये पाया जाता है हमारे माउथ के अंदर। कहां पाया जाता है? हमारे माउथ के अंदर। कि माउथ के अंदर जो ये साइड के अंदर जगह होती है वहां पर स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। साथ में नोज के अंदर, कहां? नोज के अंदर भी ये टिश्यू
पाए जाते हैं। फिर इस तरीके से बहुत सारी जगह है, ब्लड वेजल हो गई, ब्लड वेजल्स, और साथ में जो स्किन है वहां पर भी ये टिश्यू पाया जाता है। देखिए माउथ, नोज, ब्लड वेजल, स्किन, इन सभी जगह पे ये स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, अगर मैं इनके फंक्शन की बात करूं कि इस टिश्यू का क्या काम है, तो ये टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, यानी बाहर की जो चोट है उससे अंदर वाले ऑर्गन्स को बचाने का काम ये टिश्यू करता है। क्योंकि बाई चांस अगर कोई चोट लग जाती है तो ये टिश्यू क्या करेगा, हमारे अंदर जो प्रेजेंट ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, उनको उस इंजरी से बचाने का काम करेगा। और साथ में जो केमिकल होता है उससे भी हमें ये टिश्यू बचाता है। केमिकल अटैक होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, जो हम दवाइयाँ लेते हैं तो वो दवाइयाँ हमारी बॉडी के पार्ट्स को भी अफेक्ट करती है, तो उस अफेक्ट से रोकने का काम ये स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू करता है। और इसके अलावा जो स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू है, ये जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमारे बॉडी में एंटर करने से रोकता है, या फिर हमारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में एंटर करने से रोकता है, यानी जर्म जो सेल होते हैं उनसे बचाता है हमें। तो ये था हमारा स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। Now we will discuss about cuboidal epithelial tissue. Cuboidal epithelial tissue. क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू नाम से पता चल रहा है कि जो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू है इसकी अगर हम शेप देखें तो वो कैसी होती है, क्यूब शेप की होती है। कैसी होती है, क्यूब शेप की। अगर इसकी सेल को देखें ना अगर हम माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो हमें इस तरीके से क्यूब सी बनी हुई दिखाई देगी। ये तो 2D इसका सरफेस है, अगर इसका 3D हम सरफेस देखेंगे तो हमें ये एक क्यूब की तरह दिखाई देगी, क्यूबोइडल की तरह दिखाई देगी। लेकिन इसका अगर हम 2D सरफेस देखें तो हमें ये एक स्क्वायर की तरह भी दिखाई दे सकता है और एक रेक्टेंगल की तरह भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि इधर से अगर हम ये देखें तो हमें एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अगर हम 3D व्यू देखें तो कैसा दिखाई देगा, हमें ये क्यूबोइडल शेप का दिखाई देगा। ये शेप कैसी दिखाई देगी, क्यूबोइडल शेप की दिखाई देगी। नीचे इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये टिश्यू पाया जाता है। क्लियर, इसकी शेप क्यूबोइडल होती है। कैसी होती है, क्यूबोइडल शेप, क्यूबोइडल शेप की होती है, लाइक ए क्यूब। क्लियर, और 2D सरफेस इसका स्क्वायर की तरह दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं अकेरेंस की, अगर मैं इसके अकेरेंस की बात करूं तो जो ये वाला टिश्यू है, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू है, ये पाया जाता है हमारे किडनी के ट्यूबल्स के अंदर, किडनी ट्यूबल्स के अंदर, यानी किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है और नेफ्रॉन के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ट्यूबल्स बोलते हैं, और उसी ट्यूबल्स के अंदर प्रेजेंट होती है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। और कहाँ पाया जाता है, और पाया जाता है थायराइड वेसिकल, जो थायराइड ग्लैंड होती है, वेसिकल्स, यानी थायराइड जो ग्लैंड होती है उसके अंदर भी एक ट्यूब पाई जाती है। उस ट्यूब के अंदर भी क्या पाया जाता है, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ग्लैंड्स के अंदर भी क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, लाइक हमारे जो सलाइवा ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और पैनक्रियाज। तो इन सभी ग्लैंड्स के अंदर भी क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा छोड़ती है, लार आती है हमारे माउथ के अंदर, वो एक डक्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। उस ग्लैंड के अंदर भी क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इसी तरीके स्वेट ग्लैंड, जिसके द्वारा हमें पसीना आता है, गर्मियों के दिनों में पसीना आता है, उसे हम स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। और इसके अंदर भी प्रेजेंट कौन सा टिश्यू होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। पैनक्रियाज जो क्या करता है
केमिकल रिलीज या जो एंजाइम्स हैं उनको रिलीज करने का काम करती है। ये भी एक प्रकार की ग्लैंड है। और जितनी भी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनके अंदर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके फंक्शन की, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन इसका इनके ऑर्गन से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसका फंक्शन है। क्या काम है इसका? अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन सोखना, किसी चीज को सोखना, केमिकल को सोखना, साथ में सेक्रेशन रिलीज करना और साथ में एक्सट्रैक्शन, जो वेस्टेज होता है उनको बॉडी से बाहर निकालना। जैसे स्वेट ग्लैंड है वो क्या करती है, जो फालतू का केमिकल होता है हमारे बॉडी के अंदर उनको बाहर निकालने का काम करता है। NaCl हो गया, एक्सेस में NaCl होता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड। तो ये क्या है? एक्सट्रैक्शन हो गया। सिक्रेशन का मतलब किस चीज को छोड़ना, जो एंजाइम्स है या हार्मोन्स उनको छोड़ना। तो किसका काम है? पेनक्रियाज हो गए, जैसे सैलरी ग्लैंड हो गई, ये क्या करती है? केमिकल छोड़ती है जिससे हमारा भोजन पचता है। अब्जॉर्प्शन का मतलब सोखना, चीजों को सोखना, ठीक है। जैसे किडनी के अंदर हो गया, थायराइड वेसिकल्स के अंदर हो गया। तो ये थी हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस पाया जाता है, लेफ्ट जो स्पेस है उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्लियर? 3D व्यू इसका क्यूबॉइडल शेप का होता है, 2D व्यू इसका स्क्वायर शेप का होता है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का। नेक्स्ट हमारा रहेगा कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर का होता है। नेचर कैसा होता है इसका? पिलर लाइक स्ट्रक्चर। पिलर कैसा होता है? लेंथ उसकी ब्रेथ से ज्यादा होती है, यानी लंबाई ज्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी। जिसकी चौड़ाई कम हो, लंबाई ज्यादा हो, वो एक पिलर जैसा होता है। और सेम शेप होती है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, यानी एक बीम लाइक स्ट्रक्चर होती है। कॉलमनार टिश्यू कैसी होती है स्ट्रक्चर? बीम लाइक स्ट्रक्चर होती है। बना देते हैं इसकी स्ट्रक्चर, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ये कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। लेफ्ट के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये एक बीम की तरह दिखाई देगी। ये लगभग थोड़ा बराबर सा ही होता है, पिलर से होते हैं ये। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? लाइक ए बीम, लाइक ए पिलर। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू रखा गया है। पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? अगर मैं बात करूं इसकी अकरेंस की, एक चीज ध्यान रखना कि कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, इसका जो न्यूक्लियस है वो नियर द या टुवर्ड द बेस मेम्ब्रेन की तरफ होगा। यानी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके पास ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, उससे दूर नहीं पाया जाएगा। जैसे देखो सभी के अंदर जो न्यूक्लियस है बिल्कुल इसके पास है, इस तरीके से। ये इसकी खासियत है, ये इसकी एक खासियत है। क्लियर? और अगर मैं बात करूं इसके अकरेंस की, अगर मैं इसके अकरेंस की बात करूं कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारे स्टमक के अंदर और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन सभी जगह पे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और ये विली लाइक स्ट्रक्चर होती है। विली का मतलब इस तरीके से छोटी छोटी बीम सी बनी होती है, इस तरीके से। क्लियर? तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जैसा कि आप जानते हो इनके अंदर क्या होता है? भोजन का अब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? अब्जॉर्प्शन। और अब्जॉर्प्शन के साथ साथ इसके अंदर सेक्रेशन भी होता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारे टाइप के
हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज करती है, स्टमक भी ये केमिकल रिलीज करता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, कोलमनार टिश्यू के फंक्शन की बात करूं, तो फंक्शन क्या रहेगा इसका, अब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। क्लियर? सेक्रेशन और अब्जॉर्प्शन इस कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। क्या रहेगा? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू और जो आपका कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू है वो लगभग एज इट इज होते हैं, एक दूसरे के जैसे ही होते हैं बिल्कुल। लेकिन फर्क क्या है कि जो कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्स को बनाए, यानी ग्लैंड्स के अंदर जो कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं उनको ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। सेम इनकी शेप होती है, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन होता है। एक फंक्शन थोड़ा अलग होता है, वो क्या है कि ये केमिकल रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? केमिकल, लेकिन अब्जॉर्प्शन नहीं करते। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है ये अब्जॉर्प्शन बहुत कम करते हैं, ये सेक्रेशन करते हैं, और सेक्रेशन में किसका करते हैं? केमिकल करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर और जो बाकी चीजें हैं वो कोलमनार और जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है वो सेम होते हैं लगभग। क्लियर? तो ये था आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू और कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो कौन सा है? सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा है? सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू क्यूबोइडल और कोलमनार के जैसे ही होता है। किससे बना होता है ये? कोलमनार और क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू से। फर्क क्या है कि जब सीलिएटेड यानी जब क्यूबोइडल और जो कोलमनार आपके एपिथेलियम टिश्यू है, कोलमनार और जो क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू है, मैं दोनों की स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये तो स्ट्रक्चर है क्यूबोइडल की, और ये आपकी है कोलमनार की। क्लियर? ये कोलमनार की है, और जो ये वाली है ये आपकी है क्यूबोइडल की। जब क्यूबोइडल और कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है, यानी इसका वन बॉर्डर फिक्स नहीं होता, इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है किसी एक एंड के ऊपर, जो ऊपर वाला एंड है, इस तरीके से इसके ऊपर अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है तो उनको उन एपिथेलियम टिश्यू को बोला जाता है सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। क्या बोला जाता है? सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर तो इसका नाम हो जाता है सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। और अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है किसके ऊपर? अगर ये पाई जाती है कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर तो उसका नाम हो जाता है सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। और जो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है वो बना होता है कोलमनार और क्यूबोइडल से। बस फर्क इतना है कि इसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेकिन जो कोलमनार और क्यूबोइडल अलग अलग होते हैं, इनके ऊपर एक शार्प बॉर्डर होता है, बाउंड्री होती है, लेकिन इसके पास शार्प एक बाउंड्री नहीं होती। क्लियर? ये फर्क होता है सीलिएटेड और कोलमनार क्यूबोइडल के अंदर।
अब अगर मैं अकरेंस की बात करूं कि ये कहाँ पाया जाता है, सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है और सीलिएटेड क्यूबॉइडल कहाँ पाया जाता है। तो जो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है ये पाया जाता है आपकी स्पर्म डक्ट के अंदर। स्पर्म डक्ट जो मेल के अंदर स्पर्म डक्ट होती है, जहां से स्पर्म रिलीज होते हैं या मूव करते हैं फ्रॉम टेस्टिस टू ट्यूब, उस डक्ट को ही हम क्या कहते हैं, वो जो डक्ट है स्पर्म डक्ट है वो किससे बनी होती है, आपकी सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। स्पर्म जो डक्ट होती है वो किससे बनी होती है, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू, ये पाया जाता है कहां पर, आपके ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया मतलब जो ये विंड पाइप है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, उसके अंदर सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। और इसके अलावा ये पाया जाता है हमारे ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई के अंदर यानी जो ट्रेकिया है उसके आगे लंग्स के अंदर 2 ट्यूब बन जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। तो उसके अंदर भी ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इसी तरीके से फीमेल के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, उसके अंदर भी सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। मेल के अंदर स्पर्म डक्ट और फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब, दोनों का काम एक जैसा होता है, लेकिन जो स्पर्म डक्ट है वो बनी होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से, लेकिन फैलोपियन बनी होती है सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू से। क्लियर? ये था हमारा सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इसका अगर मैं फंक्शन बताऊं, फंक्शन ये क्या करता है कि जो सॉलिड पार्ट होता है हमारे वो किसी भी चीज के अंदर जो सॉलिड पार्ट आ जाता है, जैसे सांस के अंदर कोई सॉलिड चीजें आ गई तो उनको क्या करता है, वन डायरेक्शन के अंदर मूव करवाने का काम करता है, उनको एक डायरेक्शन में भेजने का काम करता है। जैसे सांस के साथ मिट्टी का धूल का कण चला गया तो वो इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है हमारे विंड पाइप के अंदर, वो क्या करती है, उनको बाहर की तरफ धकेल देती है। इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में लगी होती है, वो इस तरीके से बाहर की तरफ भेज देती है और हवा अंदर की तरफ चली जाती है। सेम एज इट इज जो स्पर्म है उनको वो इस तरीके से ऊपर की तरफ भेजने का काम करती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है इस तरीके से। क्लियर? ये था हमारा सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारा जो टॉपिक था एपिथेलियल टिश्यू वो कंप्लीट हो चुका है, उसके पार्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक अलग टाइप का एनिमल टिश्यू। क्लियर? थैंक यू।